नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस छिपी हुई केमिस्ट्री की जो हमारे चारों तरफ है। हमारे खाने के स्वाद से लेकर घर की साफ सफाई तक सब कुछ कंट्रोल करती है। तो चलिए इस मजेदार सफर पर निकलते हैं। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? बदहजमी, मधुमक्खी का डंक और नींबू का खट्टापन, इनमें क्या कॉमन हो सकता है? पर यकीन मानिए, इन सब के पीछे एक ही साइंस काम कर रहा है और आज हम उसी साइंस को समझेंगे। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये एसिड और बेस आखिर हैं क्या? फिर देखेंगे कि इन्हें पहचानते कैसे हैं? ये एक दूसरे से रिएक्ट कैसे करते हैं? इनकी ताकत को कैसे नापा जाता है? और आखिर में देखेंगे कि हमारे अपने घरों में ये केमिस्ट्री कहाँ-कहाँ मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। एसिड्स और बेसेस क्या हैं? याद है वो शुरू वाला सवाल? उसका जवाब यहीं से मिलना शुरू होगा, क्योंकि यही वो केमिकल्स हैं जो खट्टे और कड़वे स्वाद की पीछे की असली वजह हैं। तो एसिड और बेस, ये समझ लीजिए कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, बिल्कुल उल्टे। एसिड यानी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जब इन्हें पानी में घोला जाता है तो ये हाइड्रोजन आयंस मतलब H+ आयंस छोड़ते हैं। दूसरी तरफ है बेस यानी क्षारक, जो स्वाद में कड़वे होते हैं और पानी में हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH- आयंस छोड़ते हैं। और पता है, इन्हीं आयंस का फर्क ही इनके सारे बर्ताव को तय करता है। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना, लेकिन ये साइंस को हमारी रोज की जिंदगी से सीधे सीधे जोड़ देता है। अगली बार जब कोई भी खट्टी चीज चखें तो बस ये से याद रखें कि जुबान पर वो जो एहसास हो रहा है वो असल में H+ आयंस का ही है। लेकिन जाहिर है, हम हर चीज को चख कर तो नहीं देख सकते हैं ना, खतरनाक हो सकता है। तो यहीं पर काम आते हैं हमारे केमिकल डिटेक्टिव्स, जिन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स। चलिए देखते हैं कि ये जासूस अपना काम कैसे करते हैं। तो ये जासूस करते क्या हैं? ये बस अपना रंग बदल लेते हैं। जैसे लिटमस पेपर एसिड में लाल हो जाता है और बेस में नीला। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो हमारे किचन में ही है, हल्दी। कभी देखा है, कपड़े पर हल्दी का दाग लग जाए और उस पर साबुन लगा दें तो वो लाल भूरा हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन एक बेस है। ये बेस की मौजूदगी का पक्का सबूत है। और केमिस्ट्री सिर्फ देखने की चीज नहीं है, ये सूंघने से भी जुड़ी है। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी गंध बदल लेते हैं। इन्हें हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे प्याज, वेनिला या लौंग का तेल, इनकी एक खास महक होती है। अगर इन्हें किसी बेस में मिला दिया जाए तो इनकी महक गायब हो जाती है, लेकिन एसिड में बनी रहती है ना पहचानने का एक बिल्कुल अलग तरीका। अच्छा, किसी भी केमिकल की असली पहचान तो तब होती है जब वो दूसरों के साथ मिलता है, मतलब जब वो रिएक्ट करता है। तो अब देखते हैं कि ये एसिड और बेस आखिर रिएक्ट कैसे करते हैं। इनकी रिएक्शंस की दुनिया भी बड़ी मजेदार है। जरा सोचिए, एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड है। अब उसमें हम कुछ जिंक के टुकड़े डालते हैं। क्या होता है? तुरंत बुलबुले उठने लगते हैं। ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। और जब इन बुलबुलों के पास एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाई जाती है तो एक पॉप की आवाज आती है। ये पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस का सिग्नेचर साउंड है। इससे ये पक्का हो जाता है कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। और अभी जो हमने पूरा एक्सपेरिमेंट देखा, उसे हम इस एक सिंपल से फॉर्मूले में लिख सकते हैं। एसिड प्लस मेटल हमें देगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, हमेशा। ये केमिस्ट्री की सबसे अच्छी बात है, कितनी व्यवस्थित है ना? अब आते हैं एक और बहुत ही जरूरी रिएक्शन पर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है कि जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के असर को कह सकते हैं कि कैंसिल कर देते हैं और बनाते हैं सॉल्ट और पानी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एंटासिड लेना। जब पेट में एसिडिटी होती है तो हम एंटासिड लेते हैं जो कि एक बेस है, और वो पेट के फालतू एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। या फिर जब मधुमक्खी काटती है तो उसका डंक एसिडिक होता है, उस पर बेकिंग सोडा जो कि एक बेस है लगाने से आराम मिलता है। तो अब तक हमने ये तो जान लिया कि कोई चीज एसिड है या बेस, पर क्या सारे एसिड एक जैसे स्ट्रांग होते हैं या सारे बेस? बिल्कुल नहीं। और यही पता लगाने के लिए कि कौन कितना स्ट्रांग है, हमारे पास एक बहुत काम का टूल है, पीएच स्केल। और एक मजेदार बात बताऊं, पीएच में जो पी है वो एक जर्मन शब्द पोटेंस से आया है, जिसका मतलब होता है पावर या शक्ति। तो पीएच का मतलब हुआ पावर ऑफ हाइड्रोजन।
ये नाम ही बता रहा है कि ये स्केल असल में हाइड्रोजन आयंस की ताकत को ही नापता है। ये स्केल जाता है 0 से लेके 14 तक। बीच में 7 पर होता है न्यूट्रल, जैसे कि बिल्कुल साफ पानी। अगर pH 7 से कम है तो चीज़ एसिडिक है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक या एल्कलाइन है। और रूल सिंपल है, pH जितना कम एसिड उतना स्ट्रॉन्ग, और pH जितना ज़्यादा बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग। अब ज़रा कुछ आम चीज़ों का pH देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH तो 0 होता है, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक। नींबू का रस करीब 2.2 पर आता है। नल का पानी लगभग न्यूट्रल होता है, 7.4 के आसपास। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एक एंटासिड है, उसका pH लगभग 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो 14 पर है, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये स्केल दिखाता है कि ये केमिकल्स हमारी दुनिया में हर जगह हैं। अब ये एक नंबर देखिए, 5.5। ये नंबर हमारी सेहत के लिए, खासकर दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही हमारे मुंह का pH 5.5 से नीचे जाता है, बैक्टीरिया से बनने वाला एसिड हमारे दांतों की सबसे बाहरी और सबसे मजबूत परत यानी इनेमल को गलाना शुरू कर देता है, और यहीं से दांतों की सड़न शुरू होती है। इसीलिए कहते हैं कि खाने के बाद मुंह साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को वापस अपने घरों तक लाते हैं। अभी तक हमने एसिड और बेस की बात की, अब बात करते हैं सॉल्ट्स की, और देखते हैं कि कैसे एक बहुत ही आम सॉल्ट यानी हमारा खाने वाला नमक रोजमर्रा के ना जाने कितने प्रोडक्ट्स की नींव रखता है। ज्यादातर लोग नमक को बस खाने में स्वाद के लिए जानते हैं, लेकिन असल में केमिकल इंडस्ट्री के लिए ये एक खजाना है, एक बहुत ज़रूरी रॉ मटेरियल जिससे कई दूसरे ज़रूरी केमिकल्स बनाए जाते हैं। तो होता क्या है, जब नमक के पानी, जिसे ब्राइन भी कहते हैं, उसमें से बिजली पास की जाती है तो हमें एक साथ 3 बहुत काम की चीज़ें मिलती हैं: सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस, और ये आज की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और देखिए कि इन प्रोडक्ट से आगे क्या क्या बनता है। बेकिंग सोडा, जिससे केक फूलता है और जो एसिडिटी में भी काम आता है। वॉशिंग सोडा, जो कपड़ों की धुलाई और पानी की हार्डनेस हटाने के काम आता है। और ब्लीचिंग पाउडर, जो पीने के पानी को साफ करने से लेकर कपड़ों को ब्लीच करने तक में इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी को कितना आसान बनाती हैं, और ये सब केमिस्ट्री का ही तो कमाल है। तो अगली बार जब नींबू निचोड़े या बदहज़मी के लिए कोई दवा लें, तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा, ये सिर्फ छोटे मोटे काम नहीं हैं, ये लाइव केमिस्ट्री है जो हर पल हो रही है। तो अब इस नए नज़रिए से आज अपने आसपास की दुनिया में कौन सी छुपी हुई केमिस्ट्री नज़र आने वाली है?